Hello everyone, welcome back to Beginners Classes. Hope you are all doing fine and welcome back to our डेली करंट अफेयर सेशन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने डेली करंट अफेयर को हटा के आपके लिए वीकली करंट अफेयर जो है वो अब स्टार्ट किया है। लास्ट वीक में भी हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आए थे, तो अब हमने सोचा है कि हम करंट अफेयर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आएँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। तो क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो अगर आप किसी भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स या फिर एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये करंट अफेयर जो है इसे मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की कि रिसेंटली एक कमीशन जो है वो बनाई गई थी शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए। तो हमने बताना है उस कमीशन का जो हेड था वो कौन था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जस्टिस के जी बालाकृष्णन, जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा एंड जस्टिस टी.एस. ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। तो जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जो है वो थे हेड ऑफ द कमीशन जो कि रिसेंटली सेटअप की गई थी शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है वो है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस। कि फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन कौन थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया? काइला बैरन, एनी मैकलेन, निकोल मन, और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है यहाँ पे क्रिस्टिना कोच। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निकोल मन। निकोल मन जो है वो बनी है फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन जिन्होंने यहाँ पे स्पेस में ट्रैवल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रोड्स कांग्रेस। तो बात करते हैं 81st एनुअल कन्वेंशन की, किस चीज़ की? आईआरसी की, इंडियन रोड्स कांग्रेस की। तो जो रिसेंटली हेल्ड हुई है आफ्टर 11 ईयर्स, तो 11 साल के बाद जो है इसे फिर से ये कन्वेंशन जो है ये रखी गई है। हमने बताना है कि ये कौन सी सिटी में जो है ये कन्वेंशन हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लखनऊ। ओके, तो 81st एनुअल कन्वेंशन जो है आईआरसी का वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? लखनऊ में हेल्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो अपने जो है कितने परसेंट स्टेक जो है आईडीबीआई बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 30%, 30.24, 60.72 और 45.48। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आईडीबीआई क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सेल करने जा रहे हैं ऑफ हाउ मच परसेंटेज, ये हमने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60.72% का स्टेक जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और एलआईसी जो है वो सेल करने जा रही है आईडीबीआई बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड। हमने बताना है कि यहाँ पे चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका चेयरमैन किसे री इलेक्ट किया गया? तो इसका चेयरमैन जो है वो ए बाला सुब्रमण्यम जी जो हैं उन्हें यहाँ पे री इलेक्ट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। बात करते हैं कि जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 की। तो पहली चीज़, जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये क्या है? एक मोटर रेसिंग इवेंट है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वन है, मोटर रेसिंग इवेंट है ये। ओके, तो हमने बताना है कि इसे किसने जीता? जो 2022 का जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स था इसे किसने जीता है? तो इसे जीता है हमारे पास यहाँ पे मैक्स वर्स्टपेन। मैक्स वर्स्टपेन जो है इन्होंने यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने बताना है कि पहला एथलीट कौन बना है जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है योगसाना एट द 36 नेशनल गेम्स में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोगों को अगर पता है तो बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो है पूजा पाटिल जो है उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट एथलीट बनी है जिन्होंने गोल्ड जीता है योगसाना एट द 36 नेशनल गेम्स में। नेक्स्ट बात करेंगे मुलायम सिंह यादव जी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई अक्टूबर 10, 2022 को। तो हमने बताना है वो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ही समाजवादी पार्टी जो है वो बनाई थी और वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम जल्दी से बात करेंगे हु हैज़ बीन वोटेड द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो कौन बना है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो जल्दी से मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर। हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो बने हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 37th। हमने बताना है कि 37th एडिशन जो नेशनल गेम्स का जो अक्टूबर 2023 में होने जा रहा है, कौन सी स्टेट जो है उसे होस्ट करने जा रही है? तो गोवा जो है वो 37th एडिशन नेशनल गेम्स का होस्ट करने जा रही है अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सी यहाँ पे विलेज को डिक्लेयर किया गया है एज द इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज। तो कौन सी विलेज है? जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे अगर आपको पता है। इसका राइट आंसर है मोढेरा, और मोढेरा विलेज जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है मोढेरा विलेज। ठीक है, तो मोढेरा विलेज को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, और हमने बताना है कौन सी जो स्टेट है वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया। इसे इनॉग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी सिटी जो है वो होल्ड करने जा रही है यहाँ पे फिफ्थ असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन करने जा रहा है, न्यू दिल्ली जो है वो होल्ड करने जा रही है यहाँ पे फिफ्थ असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे हम। हमारा है कि फर्स्ट एवर ईवी स्कूटर, जो पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटर था जिसका नाम विदा वन था, जो इंडिया में लॉन्च किया गया। हमने बताना है कि विदा वन स्कूटर जो है कौन सी कंपनी जो है इसे बनाती है। तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है हमारे पास हीरो मोटो कॉप कंपनी जो है उसने बनाया है विदा V1। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट की, तो उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है एक नया रूल कि एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट जो है वो मोबाइल फोन्स हो, टैबलेट्स हो, कैमरा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें यहाँ पे जो है एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिया जाएगा। और कब तक ये दिया जाएगा इसका आप मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। 2024 तक जो है इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 की, तो इसका थीम क्या था हमारे पास। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जल्दी से मुझे बताएंगे। इसका जो थीम है वो है अवर टाइम इज़ नाउ, अवर राइट्स अवर फ्यूचर जो है ये है थीम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की, जिन्होंने यहाँ पे कमिट किया है कि कार्बन एमिशन को यहाँ पे शार्पली जो है वो कट किया जाएगा बाय विच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है 2050 तक जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि कार्बन एमिशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किशोर कुमार पोलू दासू जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। हमने बताना है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है उसका उन्हें जो है किशोर कुमार को यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड इन मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग। तो 36 नेशनल गेम्स में यहाँ पे मेंस की अगर हम बात करें तो 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में किसने यहाँ पे गोल्ड जीता है, श्रीहरि नटराज जो है इन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु हैज़ वॉन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जो कि कोलालमपुर मलेशिया में हुआ, किसने जीता है ये जीता है पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु इज सेट टू टेक आउट एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस UU ललित। उदय उमेश ललित जी जो है आपको पता है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं वो कौन है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जल्दी से मुझे बताएंगे। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो इसके बाद जो है चीफ जस्टिस बन सकते हैं, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलेक्जेंडर वेंडर बेलन जो है उन्हें री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट जो हैं री इलेक्ट किए गए हैं अलेक्जेंडर वेंडर बेलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु हैज़ एड्रेस द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस इन हैदराबाद। तो हमने बताना है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस जो कि हैदराबाद में हुआ उसे किसने एड्रेस किया। तो उसे एड्रेस किया है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसे IMF के नाम से जाना जाता है स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच परसेंटेज फ्रॉम 7.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 की। तो बात करते हैं IMF की, तो हमने बताना है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसे 7.4% से कहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है 6.8% जो है उसे स्लैश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI। जैसे कि आप सब लोग जानते हो सौरव गंगुली जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे BCCI के। तो अब जो न्यू प्रेसिडेंट हैं BCCI के वो किसे अपॉइंट किया जाएगा, वो किया जाएगा रॉजर बिन्नी को जो कि फादर हैं स्टुअर्ट बिन्नी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज द होल टाइम मेंबर इन द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। तो हमने बताना है कौन यहाँ पे चार्ज लेने जा रहे हैं एज अ होल टाइम मेंबर। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है मुझे जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर है अनंत नारायण गोपाला कृष्णन जो है वो यहाँ पे होल टाइम मेंबर का चार्ज जो है वो लेने जा रहे हैं सेबी में, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जॉइंट रिपोर्ट जो कि प्रिपेयर की गई है यहाँ पे अर्नेस्ट और यंग के द्वारा एंड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा कि इंडिया जो है, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे $13 बिलियन जो है वो रीच करने जा रही है। कौन से ईयर तक जो है वो रीच करेगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, आप बताएंगे। 2025 तक जो है इंडिया का स्पेस इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे $13 बिलियन तक रीच कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है सुपर किंग्स अकेडमी एट MS धोनी ग्लोबल स्कूल। हमने बताना है कि MS धोनी ग्लोबल स्कूल जो है वो कहाँ पे है, तो वह है होस्टर में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस। तो हमने बताना है कि कौन सा एक्टर जो है वो बनने जा रहा है पहला एक्टर जो कि यहाँ पे शूट करने जा रहे हैं स्पेस में।
तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, दैट इज टॉम क्रूज जो है वो यहाँ पे शूट करने जा रहे हैं स्पेस में और बनेंगे पहले एक्टर जिन्होंने जो है स्पेस में यहाँ पे शूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने बताना है इनमें से 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर भी पूछ चुका हूँ एक बार, तो कौन है वो, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे, अगर बात करेंगे यहाँ पे सेंचुरी के रिलेटेड, तो एंडेंजर्ड जो स्लेंडर लॉरिस है इसके लिए जो इंडिया की पहली सेंचुरी बनाई जा रही है वो कौन सी स्टेट या यूटी में बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है वो फर्स्ट सेंचुरी बनाई जा रही है एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स इनागोरेटेड द फोर्थ हैली इंडिया समिट। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पे इनागोरेट किया है फोर्थ हैली समिट 2022, कहाँ पे, श्रीनगर में। जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है उन्होंने यहाँ पे इनागोरेट किया है फोर्थ हैली इंडिया समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। तो हमने बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे रिलीज़ किया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, तो वो किया है वर्ल्ड वाइड फंड ने, WWF जिसे बोला जाता है, उन्होंने यहाँ पे रिलीज़ किया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। हमने बताना है नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च टू एनेबल सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड। ठीक है, ये वेबसाइट है जिसे लॉन्च किया गया है सिटीजन्स के लिए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ आर्म्ड फोर्सेस के लिए जिनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं बैटल्स में। तो वो कौन सी वेबसाइट है, उसका नाम क्या है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे उस वेबसाइट का नाम। उस वेबसाइट का नाम है यहाँ पे माँ भारती के सपूत। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, माँ भारती के सपूत जो है ये वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर से जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्टिस AM मागरे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नेम क्या है, जो कि एक साल लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम जो ऑल इंडिया रेडियो पे लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हमने बताना है इस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है माता दत्ता जंक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कि किसे अपॉइंट किया गया है यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है संदीप कुमार गुप्ता को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ गेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिट इंडिया फ्रीडम रन जो लॉन्च की गई किरण रिजिजू एंड अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, तो ये कौन सा एडिशन था यहाँ पे फिट इंडिया फ्रीडम रन का, तो कौन सा एडिशन था ये था थर्ड एडिशन फिट इंडिया फ्रीडम का, जो कि लॉन्च किया गया किरण रिजिजू एंड अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे कि किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, IOFS के नाम से जिसे आप जानते हैं, तो इसका डायरेक्टर यहाँ पे किसे अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संजीव किशोर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिफीटेड चाइना टू विन द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। कौन सी कंट्री ने यहाँ पे चाइना को डिफीट करके इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वुमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो कि सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वो जीता है। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जीता है, वो जीता है USA ने। USA ने चाइना को हरा के यहाँ पे ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है वो जीता। नेक्स्ट बात करें कि किसने यहाँ पे रिसीव किया है अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियंस दविंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022, तो किसने रिसीव किया है, ये रिसीव किया है रॉक्सी कोल ने। ओके, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रॉक्सी कोल। नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ विच द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड एन MOU टू लॉन्च द रुपे डेबिट कार्ड इन देयर कंट्री। तो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है कि वो रुपे डेबिट कार्ड जो है अपनी कंट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओमान जो है उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया है कि वो अपनी कंट्री में यहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन है नेशनल आइकॉन किसे डिक्लेयर किया गया बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमने बताना है रिसेंटली नेशनल आइकन जो है वो किसे डिक्लेयर किया गया है, तो वो डिक्लेयर किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को यहाँ पे नेशनल आइकन डिक्लेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च हर स्टार्ट। तो हमने बताना है हर स्टार्ट जो कि एक इनिशिएटिव था वुमेन लेड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये कहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है उन्होंने गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे हर स्टार्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, जो एक इनिशिएटिव है वुमेन्स जो कि स्टार्टअप्स हैं उन्हें सपोर्ट करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2022 इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए जो कि 2022 में दिया गया है, 3 साइंटिस्ट ने यहाँ पे शेयर किया, कैरीलोन बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल, बैरी शार्पलेस। पहले तो आप ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज जो है वो किस किसने शेयर किया, और दूसरा क्वेश्चन है कि किस वर्क के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है। तो उन्हें दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लिक केमिस्ट्री के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो हमने बताना है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर जो है वो कौन सी कंट्री बनी है, दैट इज यूएसए जो है वो बनी है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट करती है शुगर वो कौन सी कंट्री यहाँ पे यूएसए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइल्ड लाइफ वीक जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम विच डेट। हमने बताना है वाइल्ड लाइफ वीक जिसे सेलिब्रेट किया जाएगा वो कौन से वीक में किया जाएगा या फिर कौन सी डेट को किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2022 की, तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डिक्लाइन होगा फ्रॉम 8.2%, जो कि 2021 में 8.2% था। तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे UNCTAD की कि वो कितना डिक्लाइन होने जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5.7% तक वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है, IAF जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन बोला जाता है, उसका वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे किसे अपॉइंट किया गया है, दैट इज डॉक्टर अनिल कुमार को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल प्राइज़ जो कि फिजिक्स 2022 के लिए शेयर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा कौन सी फील्ड में वो शेयर किया गया, किस वर्क के लिए ये जो नोबेल प्राइज़ है उन्हें दिया गया था, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स जो कि फिजिक्स की फील्ड में पड़ता है, इस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ जो है वहाँ पे 3 साइंटिस्ट के द्वारा शेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसे मिला। अभी मैं ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका हूँ कि कौन सी फील्ड में मिला था, देन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ है वो कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे शेयर किया, दैट इज ऑप्शन ए, कैरीलोन आर बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस ने जो है केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ है वो शेयर किया था। नेक्स्ट है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, वो ऊपर पूछ चुका हूँ, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया, क्या राजेश तलवार जी हैं, आलोक चक्रवाल, रमेश कंदुला और संजीव किशोर। तो इसका जो राइट आंसर है आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 32nd बिहारी पुरस्कार फॉर हिज 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक पंचरंग चोला पहाड़ सखी किसे दिया गया, तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे किसे दिया गया यहाँ पे 32nd बिहारी पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माधव हादा। ओके, माधव हादा जो है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वुमेन्स के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वुमेन यंगेस्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कौन बनी थी, सुषमा स्वराज बनी थी। वो बनी थी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा की जब उनकी एज सिर्फ 25 ईयर्स थी। नेक्स्ट बात करेंगे कि पहली वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बनी, सरोजनी नायडू बनी थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनी, इंदिरा गांधी जी बनी 1966 में। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन बनी, किरण बेदी 1972 में। पहली वुमेन इंडिया की जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया, मदर टेरेसा 1979। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, बचिंदरी पाल 1984 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज कौन है, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल 2007 में। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मायरा कुमार 2009। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड रीता फरिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि लास्ट मिस वर्ल्ड कौन बनी है रिसेंटली। फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट कौन बनी थी, मिसेज मीरा साहिब फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सी पहली वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे ट्वाइस जो है क्लाइम किया है, 2 बार क्लाइम किया है, संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बनी थी, मिस एनी बेसेंट जो है वो बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट कौन बनी थी, मिसेस सुचिता कृपलानी जो है वो बनी थी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़े, वहाँ आपको ये PDF और इसके अलावा बाकी PDF जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।